नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दरोगा का सेट चल रहा है ज्ञान बिंदु का। देखिए ये बुक, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। द्वितीय पाली आज होगा ये 15/4/18 से। ठीक, चलिए चालू करते हैं सेट। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा पुनः परीक्षा का हल 15/4/18 प्रथम पाली सेकेंड पाली भी इसको पढ़ाएंगे। ठीक, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं पहले। ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, शेयर प्लीज़। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, थैंक यू। पहला क्वेश्चन चालू कर दे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। देख लीजिए, इसको जो पढ़ना पढ़ लीजिए प्लीज़। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया पुस्तक लिखे थे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने नष्ट किया। महमूद गजनी ने नष्ट किया। महमूद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलल बारा के शासक की महमूद से ने आक्रमण किया। गुलाम वंश का संस्थापक 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से 1210 ने किया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था हेनसोंग। वह था हेनसोंग। वह था हेनसोंग। दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था एस सी बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की क्यों साबित होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की थी।
विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देख लीजिए। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोटस कहा जाता है। पहचान की जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। मगध की राजधानी गिरिबज मतलब राजगिरी द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। शासनकाल कालाशोस था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है कश्मीर में है। कश्मीर में है। कश्मीर में है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर संस्थापक कौन थे? बाबर था। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर के विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ। सिखों के गुरुओं में गुरु गोबिंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोबिंद सिंह थे। 10वें थे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के 10 गुरु जो निम्न है। पहला है गुरु नानक 1869 से 1539 सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु अंगद 1539 से 52 तक गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी में गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी अमृतसर के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह 1600 से 1645 ईस्वी में अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हर राय 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। गुरु हरिकिशन 1661 से 1664 अल्पवयस्क स्थापना में मृत्यु हुई। 10वां थे गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया। मुगलों का विरोध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी। 10वां थे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 1775 कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कुषाण राजवंश के सबसे महान शासक था। कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि थी।
सूफी संत खू आधा खो वाजा मोइनुद्दीन मोदुन्नी चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। अजमेर शरीफ में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा प्लीज। अशोक महान पुत्र थे। अशोक जो थे महान पुत्र थे किसके? बिंदुसार के महान पुत्र थे। गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? राजगृह में। गर्म पानी के स्रोत राजगृह मगध की राजधानी में स्थित है। राजगीर के ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है, जिसका तापमान जल का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। 87 डिग्री है। बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड राजगीर में है। नालंदा में सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है, मखदूम कुंड है, सतधरवा कुंड है मुंगेर के। लक्ष्मण कुंड है मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड, 62 डिग्री है। लक्ष्मीश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, पंचतर कुंड है, भीम कुंड है, ऋषि कुंड है, सिंघार ऋषि कुंड है, भरारी कुंड है, गया में अग्नि कुंड है। आइए 15 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे, बहुत सारा है, कितना क्या करें। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 79 तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 से। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू की हार हुई। बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई 1761 में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन और रात की घटना होती है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात की घटना होती है। परिक्रमण गति, परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 40 सेकेंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है।
आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह है बुध है। बुध 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 सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। शुक्र वह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम की पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की भैगनी ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने में 255 दिन लगता है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार में पूरा चक्कर लगाती है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। बुध, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात सौरमंडल के सर्वाधिक तेज ग्रह है। वरुण के बारे में, इसकी खोज 1846 ईस्वी में था जर्मन खगोलशास्त्र जहान गाले ने की। यह हरे रंग का होता है। वरुण जो हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को सजित करता है। इसका चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इस उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। इस सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगा देता है। 21 नंबर क्वेश्चन, जो राजनहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश देख लीजिए। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार 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 भारत के सुदूर पूर्व में देश का सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है म्यांमार। उपयुक्त प्रश्न, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय का 4 बजे शाम है। 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व में। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? इनमें कौन से इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? सिंदरी 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 सिंदरी। गारो जनजाति है, गारो जनजाति है मेघालय की। गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की है। देख लीजिए, जनजाति पढ़ लीजिए। असम की है लुसाई, बोरो, रब्भा, कोछाकी, बोडो, आरबो, मणिपुर के कुकी, ये मेघालय के गारो, खासी जनजाति में की है। मिजोरम के मिजो, लाखों, पावो, चकमा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है? 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखता है। इसे पृथ्वी का भैगनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार में एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरी सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं हम। बृहस्पति के बारे में, यह सौरमंडल सबसे बड़ा
बड़ा ग्रह। इसके ग्रह ज्ञानीमीड मतलब पीले रंग का सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल के बारे में, यह लाल ग्रह है। यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। शनि के बारे में पढ़ते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर और वलय होना मतलब मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई दे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह आकार में बुध के बराबर है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक अस्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के अधिकतम 250 निर्धारित, जिसमें से 338 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों में निर्वाचित किया गया। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत, अनुच्छेद 80(3) के तहत वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 राज्यों में से चार संघ राज्य क्षेत्रों में से 12 मनोनीत सदस्य में इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा सदस्य के लिए अहिता वह भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 84 के तहत आयु 30 वर्ष से कम न हो। अनुच्छेद 84 के तहत संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं लोकसभा के। देख लीजिए, पढ़ लीजिए भाई, जिसको जरूरत है भाई। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई है। संघ पालिकालिक राष्ट्रपति भारत के एक राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पद का राष्ट्रपति को पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के राष्ट्रीय का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित 1952 ईस्वी में अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होगा। देखिए, शपथ कौन कौन दिलाता है। देखिए, पद, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा। राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, छोटा को देता है, बड़ा उसे उपराष्ट्रपति से बड़ा कौन है? राष्ट्रपति होता है। और छोटा भी होता है, बड़ा भी हो, राष्ट्रपति उसी को देगा। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य का उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष में शपथ नहीं होता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। क्या कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग।
पंचायती राज लागू किया, पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में पंचायती राज लागू किया गया, पंचायती राज लागू किया गया, पंचायती राज लागू 1959 में। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कराया जाता है। कभी भी 5 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी भी उपचुनाव कराया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट। कौन होते हैं? पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं, 11 हैं, 11 हैं, 11 हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ कार्यकारी का अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पद कर्म में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के द्वारा 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री सम्मेलन मालिक है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। 30 होती है। क्या होती है? 30 होती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 में 1 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है, 65 वर्ष है। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी गठन, केंद्रीय सांख्यिकी गठन संगठन। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन सबसे बड़ा है। असम में चाय सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे उत्पादन ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है आयकर से, आयकर से, आयकर से, आयकर से।
देखिए, माल और सेवा कर से जीएसटी 17%, निगम कर से कॉरपोरेट से 15%, आयकर इनकम से 15%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7%, सीमा शुल्क से 4%। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? वैसा कर जिनको वही वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करदाता इसके भार को दूसरे पर नहीं टाल सकता। वो प्रत्यक्ष वैसा कर जिसका करापात एवं कराधात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। आबकारी कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए प्लीज। नाबार्ड, नाबार्ड कृषि की सहायता के विशिष्ट बैंक का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह वजह से होता है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रासायनिक नाम है थायमीन, कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। स्रोत है मूंगफली, तिल, मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। संक्रमणों का खतरा जीरो पैलेथियमियम। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछली का यकृत तेल, विटामिन सी से। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से होने वाला रोग है सरकबी मसूरे से खून आना। स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है। उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के, उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के। कौन सा उद्यम दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ऑर्किड, 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 ऑर्किड। उस खगोल भूगोल शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। उस खगोल भूगोल शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। खाने खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, खाने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा NaOH। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सोबन सोडा, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस सेमीहाइड्रेट का व्यापारिक नाम है जिप्सम CaS4 2H2O।
कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना CaO। कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का व्यापारिक नाम संगमरमर खरिया CaCO3 सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छतों की दीवारों को चिकना बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, सीमेंट में। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है सूत्र CaO। इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 42H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट बनाने में, अमोनिया सल्फेट में, स्वाद के रूप में आदि। अम्लीय भूमि का क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में डैश होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के उपस्थित मूल कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने की थी। कैथोड किरण नलिका में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हें कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन पर 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻21 kg है। प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह बात सुझाया कि यदि परमाणु विद्युत उदासीन है तो उनमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। प्रोटॉन पर 1.6022 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु का अल्फा कणों की बौछार द्वारा की। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यौगिक के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O आदि के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 है। यह मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट MgCl2 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ग्रेफाइट जो है अयस्क नहीं है। ग्रेफाइट फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
72 किलोमीटर प्रति घंटा का के वेग का अर्थ होता है। 72 किलोमीटर को छोटा करने के लिए 5/18 से 18/5, ठीक है। बड़ा को छोटा बनाने के लिए छोटा वाला 5 से 18 और छोटा से बड़ा करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। वेग वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का मापन है द्रव्यमान। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, आयतन का SI मात्रक घन मीटर। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? E बराबर हाफ mv स्क्वायर mgh। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर करता, लीवर। सबके बारे में पढ़ लीजिए। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रबंधन इनमें होता है। स्वीट पोटैटो। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा। किस यौगिक का अणु संहति 40 है? किस यौगिक का अणु संहति 40 है? NaOH का अणु 23, 16, 1, 40। NaCl का अणु संहति 23, 35, इतना 85। CaO का 40, 16। C2H4 का 2 गुना 12, 4 गुना 1, 24 मिनट 28। NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। व्यापारिक नाम है साधारण नमक। NaOH का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। CaO का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। व्यापारिक नाम है बिना बुझा हुआ चूना। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? 6.022। 6.022 गुना 10⁻23। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। 300 ग्राम का होता है, इसका भार 300 ग्राम का होता है। सामान्य मनुष्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ऊपर वाला सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिगोमेनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खेल कैर्नियम में बंद हो रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, गतिविधि, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इसे सामान्य है। थैलेमस के कार्य, दर्द, ठंडा गर्मा करता। हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का कार्य, एग, फेफड़ा, ब्रिक, नेफ्रॉन ब्रिक का कार्यक्रम करता है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाती है? सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से हमें
कौन हमें बचाती है? O2 बचाती है, O2 बचाती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तो 2.5%, जिसका ताप 1.5 गुना 10⁻7 सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने में जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान के mv वेग से हाफ एम वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में की अवस्था इसके कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी को संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग और ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण हाफ mgh होता है। mgh स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। विभवांतर का मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। मीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर। किस जीव में कसाव पाया जाता है? किस जीव में कसाव? युगलीना में कसाव पाया जाता है। यह तालाब के सूक्ष्म जल में पाया जाता है। रसोई गैस मुख्यतः होती है मीथेन। रसोई गैस होती है मीथेन। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाला प्राकृतिक गैस 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम LPG को ब्यूटेन एवं प्रोपेन मिश्रण करता है। ब्यूटेन और प्रोपेन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। CH4 को मार्स गैस कहते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? RBC। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 है।
एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार की पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा यह रक्त की उज्जीवित तरल भाग होती है। रक्त 55% भाग प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1 ग्लूकोज, शेष पदार्थ बहुत कम पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन के द्वारा भी होता है। सीरम, जब मनुष्य के फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्रजनन सीरम कहलाती है। रुधिराणु यह रक्त के शेष 45% भाग है। लाल रक्त आरबीसी, श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, रक्त विमाणु ब्लड प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका। स्तनधारियों के लाल वक्तकण उभयवत्तल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद, ऊँट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फ्लोरिक अम्ल आरबीसी के निर्माण के घटक हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है, इसलिए यकृत और पीलिया आरबीसी का गर्भ कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसका कण, ठीक है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। और आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं अब। शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कम होने का रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। आरबीसी 5% कम हो जाने का 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। आरबीसी वृद्धि, ठीक है। श्वेत रक्त कण, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पर लगाया जाता है संयोजकता से। पुरानी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? पुरानी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति में कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह उज्जीवित पदार्थों से बनी दृढ़ और रक्षात्मक परत होती है। निश्चित यह कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमेन 1890 ईस्वी में की थी। कार्ल वेंडा ने इसे 1898 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसकी चौड़ाई इतना है। मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, 2 गुण से नर XY, मादा XX। एस्केरिस में 2 गुणसूत्र, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 या 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40, चूहा में 42, माउस गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तम्बाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइडा में 1300 से 1600 सबसे ज़्यादा होता है।
जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। कहलाता है। जल दो प्रकार के होते हैं। मृदु जल, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। कठोर जल किसे कहते हैं? जो साबुन से पर्याप्त झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, वो अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। भारी जल को DTO कहते हैं। भारी जल रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर कार्य। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण वह विक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। अभिकरण वह विक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अभिकरण कहते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने तैयार की थी। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। परमाणु का कार्य वर्ग से ऊपर जाने पर बढ़ता है, आवर्त के बाएं जाने से घटता है। विद्युत धनात्मक वर्ग के ऊपर जाने से बढ़ती है और आवर्त के बाएं दाएं जाने से घटती है। आयनन ऊपर जाने से, ऊपर या नीचे आ जाने से बढ़ती है, आवर्त के बाएं दाएं जाने से घटती है। विद्युत ऋणात्मक घटती है, बढ़ती है। स्लेट रूपांतरित रूप है। सेल का पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाई है। पृथ्वी की बाहरी संरचना मूलभूत उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होता है: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कयांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान कयांतरित होता है। ग्रेनाइट नीस, साइनाइट नीस, ग्रेबो सरपेंटाइट, बेसाल्ट यीस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। कयांतरित चट्टान का रूपांतरित स्लेट, फाइलाइट सिल्ट, अपसादी। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के कौन करता है? बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा की बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को राज्य शासन के संभित मंत्रिमंडल में निर्णय अवगत कराता है। मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्य करता है। राज्यपाल के बारे में, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। यह दोहरी भूमि राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान के अनुसार 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, उसी राज्य में फिर से नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत अनुसार राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पद मुक्त हो सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति 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 अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में घोषणा करता है संघ कार्यपालिका संयुक्त राष्ट्रपति निहित होगी घोषणा करता है। राष्ट्रपति भारत का एक प्रमुख राज्य का प्रमुख होता है। संवैधानिक प्राधिकरण का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार किया जाता है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्यों के मिलकर बनने वाले निर्वाचनकरण के सदस्यों के अनुपात किया जाता है। एकल संक्रमित मतदान होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पद राष्ट्रपति को देगा अथवा उसकी नियुक्ति के किसी व्यक्ति के सम्मुख या गोपनीयता की शपथ लेता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के तहत। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू। बिहार की राजभाषा कौन है? उर्दू। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पशु बैल 2013 से पहले रिक्ष था। राज्य के पक्षी गौरैया, पहले नीलकंठ नखता था, अब गौरैया हो गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांतीय गठित करने के लिए संबंधित विशिष्ट घोषणा। 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा संयुक्त से 1 अप्रैल 1912 अस्तित्व में आया। बिहार राज्य की अन्य 3 भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, बर्जिका एवं अंगिका। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? उप मुख्यमंत्री अभी क्या कौन है? सम्राट चौधरी हैं, याद कर लीजिए। जो है जिस समय सम्राट चौधरी। वर्तमान का है, छोड़िए फरवरी सब वर्तमान का है। करेंट पढ़ लीजिए कुछ करेंट 10 रुपया का चॉकलेट ब्राउन कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के हरित पीला एलोरा की गुफा है। 50 रुपया में फ्लोरेसेंट ब्लू हेम्पी व पत्थर से बना रहा था। 100 रुपये का लेबरेंट कराने का वाव। 200 रुपया में सांची स्तूप। 500 रुपया में लाल किला। 2000 में मंगलयान। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किस राज्यपाल के पद? ये सब करेंट हैं। भारत है एक, 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 इनमें से कोई नहीं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म एक समान है। विश्व बैंक दूसरा नाम, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBID, IBID, IBID। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। 1945। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? चीन, 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 चीन। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? मोहा। न्यूजीलैंड में मोहा विलुप्त है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह नाउर उड़ सकने वाले हैं, सबसे छोटा पक्षी और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा कहीं भी जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस D नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सुरक्षित
नौ मई को मनाया जाता है। TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हुआ। लीग ऑफ नेशंस। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। शिशु मृत्यु दर। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। पश्चिम बंगाल में है कागज का टीटानगर, रानीगंज, त्रिवेदी। पटना बिहार में है। झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में है। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया था। चीनी युद्ध। भारत चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली मिल स्थापित की थी। मोतिहारी, सिंगरौली, सासामूसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, बुलंदशहर, गोंडा। महाराष्ट्र में है भी है। पश्चिम बंगाल में भी है। पंजाब में, हरियाणा में है। सूती वस्त्र है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। हिंदू का था रामायण एवं महाभारत। ईसाई का बाइबिल। इस्लाम का कुरान। सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। पारसी का वेस्ता। यहूदी का तोराह। जैन का कल्पसूत्र और भागवती सूत्र। बौद्ध का त्रिपिटक। थैंक यू। ज्ञान बिंदु एकेडमी का क्वेश्चन।